कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में एडहॉक मुलाजमीन आज सरापा एहतजाज रहे और एक निकाती एजेंडा एडहॉक मुलाजमीन बहाल करो पर मुख्तलिफ यूनियंस के रहनुमाओं ने आज एडहॉक मुलाजमीन से खिताब भी किया। खिताब के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि वाटर बोर्ड की इंतजामिया ने 5 साल काम करवाने के बाद मुलाजमीन को बेदखल किया, जिससे वो आज फाका कशी का शिकार है और सरापा एहतजाज है। उनको यकीन दहानियां कराई जाती है लेकिन उनको बहाल नहीं किया जा रहा, जिस पर तमाम यूनियन एक निकाती एजेंडा एडहॉक मुलाजमीन बहाल करो पे मुत्तफिक हैं और इसके लिए मुलाजमीन के साथ हमदर्दी के साथ साथ भरपूर एहतजाज जारी रखेंगे। इस अज़म का इजहार करते हुए मुख्तलिफ यूनियंस के रहनुमाओं ने जहाँ अपने खिताब किया, वहीं मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। बादशाह मुलाजमीन ने यूनियंस रहनुमाओं के हमरा DMD HRD शोएब तुगलक से भी मुलाकात की। इस मौके पे कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, कुछ नरम बातें भी हुई। सुनिए जरा इन्हीं लोगों की ज़बानी। अपने लिए तो आप लॉ जो है वो ख़त्म कर देते हैं। आप किस तरीके से प्रमोशन ले के लॉ के बगैर जो है वो यहाँ बैठे हैं, आपकी टाइमिंग पे लॉ खत्म हो जाती है, लेकिन दूसरों को आप लॉलीपॉप देते हैं कि लॉ लेके आए। ठीक है ना, ये कानून जो है ये आपको कानून जो है ना ये सिर्फ अपने लिए नहीं कि आप जो है प्रमोशन ले लेके जिस तरह बैठे, क्या कानून के मुताबिक बैठे हुए आप? छोटे ग्रेड के अफसरान के लिए, छोटे मुलाजमीन के लिए, निचले ग्रेड के उनके लिए सारे लॉ हैं। DPC 2012 आपने खत्म कर दी, DPC 1 को आपने बहाल कर दिया। वहाँ पर DPC 12 के ये खुद भी है ना, अपने ये भी मुतासिर हैं उसके, लेकिन अपने लिए इन्होंने कानून रखा, उसमें अपने लिए जो ना ईच निकाल ली और दूसरों को जो ना एक लाइन में बांध दिया। वही बहाल करवाएंगे सर। MD साहब के इस मामले में एडहॉक के मामले में रिकॉर्ड जो है वो शोएब तुगलक साहब है। जी हाँ बिल्कुल, MD साहब ने खुद कहा है। और आज ये मुलाजिम इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर आप ये नहीं, अगर शोएब तुगलक साहब अगर आप ये काम नहीं कर सकते, अगर आप DMD HRD होने के बावजूद ये समझते हैं कि आप इस मसाइल को हल नहीं कर सकते, तो हम क्यों हटाएं? आप खुद इस्तीफा दे दें। आप कह दें जबकि इस मौके पर एक नौजवान ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया क्योंकि वो जज्बाती हो रहा था कि हम फाके कर रहे हैं। फिर इस नौजवान को एडहॉक मुलाजमीन वहाँ से निकाल के ले गए और उसके ऊपर पानी डाला और उसको ठंडा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन DMD HRD और मुख्तलिफ यूनियंस के रहनुमाओं के दरमियान नोक-झोंक जारी रही। इस मौके पर DMD HRD ने कुछ तजावीज़ पेश की और कहा, हम आपके साथ हैं, 4 रुकनी कमेटी बनाइए, हम काम करेंगे। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। हमारा भरोसा भी है इन तीनों पे। एक आप अपने से आदमी दे दो जो पढ़ा लिखा हो, और सलमान भाई आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। 4 रुकनी कमेटी। ठीक है, जो मुझसे चाहेगा ना कि ये सबमिट करें, वो मेरे दफ्तर में अपने इत्मीनान से वो नोट शीट बनवाएं अपनी सुपरविजन में। आप जिससे मतलब आप लोगों का एतमाद है ना? आज ही बनेगी नोट शीट, अभी बनेगी नोट शीट, आज बना देना, इसमें अभी बनेगी। आप क्या साइन होंगे? इद्रिस भाई पानी देना, इद्रिस सर पानी पी लो। खामोश 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 हो जाओ भाइयों, खामोश हो जाए। उसमें आप ये या तो इन 200 अफराद को जिन्होंने आप 200 अफराद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर इंडिविजुअल से एक अंडरटेकिंग जरूर ले लें। एक अंडरटेकिंग ले लें कि मुझे अगर एडहॉक अपॉइंट कर दिया गया तो रेगुलराइजेशन में जितना भी टाइम लगेगा मैं सब्र से एडहॉक के तौर पे काम करता रहूँगा। जो एडहॉक का कानून है उसके मुताबिक मुझे चलाता रहा। एक बात। दूसरे जो नोट शीट है उसमें 2-3 जो ऑल्टरनेट्स हैं वो आप उसमें पेश करते हैं। या तो जैसे 12-15 आदमियों को डेली वेजेस पे किया गया, इनको भी फौरी डेली वेजेस पे किया गया।
और अगर इन्हें डेली वेजेस पे नहीं करते तो फौरी तौर पर बगैर इश्तिहार किए रूल 34 के तहत इनको एडॉप्ट कर दिया जाए जब तक कि इनके रेगुलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं। ठीक है, रेगुलाइजेशन का प्रोसेस में जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा। उसमें यह है कि DPC जितना डिले होगी उतना रिजल्टेंट वैकेंसी के बारे में। अब अगर ये सब के सब पते हमें 1 से लेकर 4 ग्रेड तक में अकोमोडेट कर दिया जाए रेगुलर, हमारा रेगुलाइजेशन, हम उसमें खुश हैं, क्योंकि हमें उसके लिए रेगुलाइजेशन के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है। एक तो इश्तिहार, दूसरे DPC सिलेक्शन कमेटी जो है उसका प्रोसेस। ठीक है, इश्तिहार देने के बाद सूरत हाल ये होती है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हम ये तो लिख सकते हैं कि इस इश्तिहार के बस जो लोग वाटर बोर्ड में बतौर सर्विस कर चुके हैं उन्हें तरजीह दी जाएगी, लेकिन आम शहरी को इकबाल देने से नहीं सर कंप्लीट करते हैं ना, कंप्लीट करते हैं ना, ये 200 लोग आप दूसरी तीसरी पोजीशन में नहीं जाना, इनको अठाक भर्ती करते हैं। आप नोटशीट भी आप बनाए, हम आप पे भरोसा कर रहे हैं। फिर कहानी जाएगी, गवर्नमेंट ने कैसे रेगुलाइज नहीं करती है? आप करें ना यार, एक कमेटी आप पे भरोसा है। नहीं, एक कमेटी अभी बैठे ना, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बैठे 4 आदमी बैठे, आप लोगों पर मबनी उस कमेटी की रिकमेंडेशन होगी। आप लोग कि हम ये इनके नुमाइंदगी करते हुए हमारी मंजूर नहीं, लिखने पढ़ने का काम आप अपनी नहीं, आप होता क्या इतने सारे लोग चेक नहीं कर रहे, चले भरोसा नहीं है, ये सारे लोग हैं, कह रहे देखें एक हमें आप पे भरोसा है। यूनियन रहनुमाओं और DMD HRD के दरमियान तफसीली तौर पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान DMD HRD शोएब तुगलक की तबीयत नासाज होना शुरू हुई और उन्होंने वहां से जाना जरूरी समझा, जबकि उनको एडहॉक मुलाजमीन और यूनियन के रहनुमा रोकने की कोशिश करते रहे कि आज का काम आज ही पे करते हैं। लेकिन यूनियन रहनुमा भी समझ गए थे कि उनकी तबीयत तक नासाज हो रही है। एडहॉक मुलाजमीन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के आज सरापा एहतजाज रहे, नारेबाजी करते रहे, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं और वो फाका कशी की तरफ जा रहे हैं। क्या वाटर बोर्ड की इंतजामिया आज इस एहतजाज के बाद हरकत में आएगी? क्या वजीर बल्दियात चेयरमैन वाटर बोर्ड नासिर हुसैन शाह संजीदगी से इस मसले को हल करेंगे और फाका कश एडहॉक मुलाजमीन के चूल्हे जलाने में कामयाब हो जाएंगे? ये अभी सवालात हैं। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची।